बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर मख्फ़ी उलूम की बातें सुनी होंगी और अक्सर सोचा भी होगा कि यह मख्फ़ी उलूम आखिर होते क्या हैं और ये कैसे सीखे जाते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे मख्फ़ी उलूम सीख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बच्चों की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक मरतबा का ज़िक्र है कि एक जगह बहुत सारे परिंदे इकट्ठे हुए। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हमें एक बादशाह की ज़रूरत है जो हमें सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो और हमें गाइड कर सके। इनमें से एक परिंदा हुदहुद जो सबसे अक्लमंद था, वो कहता है कि मैं एक ऐसे परिंदे को जानता हूँ जो हमारा बादशाह बन सकता है। उसका नाम है सैमुर्ग और वो कोकाफ की चोटी पर रहता है, मगर उस तक पहुँचना आसान नहीं। सैमुर्ग तक पहुँचने के लिए हमें 7 बड़ी ही मुश्किल वादियों से गुज़रना होगा। सबसे पहले मुश्किलात की वादी आएगी, फिर प्यार की वादी आएगी, फिर पहेलियों की वादी आएगी, फिर दुख की वादी आएगी, फिर खुशियों की वादी आएगी और फिर हैरानियों की वादी आएगी और फिर आखिर में बर्बादी की वादी आएगी। हमें ये सारी वादियाँ पार करनी होंगी, तब जाकर हम सैमुर्ग से मिल सकेंगे। ये बात सुनकर बहुत से परिंदे घबरा जाते हैं और एक एक करके बहाने बनाने लग जाते हैं। कोई कहता है कि मैंने अभी अभी अपना घोंसला बनाया है, कोई परिंदा कहता है कि मेरे घोंसले में छोटे छोटे चूज़े रह रहे हैं। अलगर्ज बहुत से परिंदे तो इन खौफनाक वादियों का सुनकर ही घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ परिंदे इस सफ़र पर निकलते हैं, अलबत्ता रास्ते में इनकी तादाद भी एक एक करके कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि आखिरी वादी तक पहुँचने तक सिर्फ 30 परिंदे रह जाते हैं। बिलाखिर जब वो 30 परिंदे सैमुर्ग के महल तक पहुँचते हैं तो अचानक महल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। परिंदे एक लम्हे के लिए परेशान हो जाते हैं, मगर फिर वो इसमें दाखिल हो जाते हैं और अंदर एक ऐसे मंज़र पर नज़र पड़ती है कि वो हैरान रह जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि परिंदों ने महल में क्या देखा, आपने इस कहानी में कुछ नोटिस किया? बज़ाहिर ये बच्चों की एक कहानी थी, लेकिन दर हकीकत ये कहानी अपने अंदर एक मख्फी इल्म रखती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप इसे समझ पाए या नहीं। परिंदे इन इंसानों की अलामत हैं जो सच की तलाश में हैं, लेकिन वो सच तक पहुँच नहीं पा रहे। 7 वादियाँ भी एक अलामत हैं सच के रास्ते में आने वाले मुख्तलिफ चैलेंजेस की। कहीं पे खुशी मिलती है, कहीं पे धोखा मिलता है, कहीं पे उदासी और कहीं पे इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। और अक्सर इन चैलेंजेस से डर जाते हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ परिंदों ने शुरू ही में मादत कर ली थी कि हमारे तो घोंसले हैं और हमारे तो चूज़े हैं। दरअसल वो घोंसले और चूज़े भी एक अलामत थी, काम कारोबार की, औलाद की, जो इंसान की ज़िम्मेदारी बनकर इसे रोक लेते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि परिंदों ने सैमुर्ग के महल में क्या देखा था। जब आखिर में वो 30 परिंदे सैमुर्ग के महल में दाखिल होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरवाजे के अंदर का महल तो शीशियों और आईनों से भरा पड़ा है और परिंदों को अंदर सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है, अपना अक्स। लेकिन आपने कोई समझा कि वो अक्स भी एक अलामत है, क्योंकि सैमुर्ग का लफ्ज़ बड़ा दिलचस्प है। सी यानी 30 और मुर्ग यानी परिंदे, यानी वो 30 परिंदे जो सैमुर्ग के महल तक पहुँचे, उन्होंने बिलाखिर एक सच्चे बादशाह परिंदे को अपने अक्स में देखा, अपने अंदर देखा। और ये बच्चों की इस कहानी में छुपा हुआ मख्फी इल्म था। अगर सच तक पहुंचना है तो सबसे पहले अपने अंदर देखो, खुद आगही और ख़ुद को पहचानो। सिर्फ तब ही तुम सच को पा सकोगे। ये कहानी 12वीं सदी में फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखी थी और ये एक इंतहाई खूबसूरत है कि कैसे हम बजाय सादा से लिटरेचर में छुपे खुफिया उलूम समझ सकते हैं, जिन्हें देख कर लगेगा कितनी सादा सी बातें हैं, लेकिन इन सादा सी बातों में इल्म की कई लेयर्स छुपी हुई होंगी। बस समझने वाला ज़हन होना चाहिए।